एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में जो एक पैनल है, हमने पहले भी आपसे चर्चा किया था। उस पैनल में 3 आदमी, प्रदीप करनानी, राजेश चोपड़ा और रमेश पोपली, 3 संरक्षण दे रहे हैं उस पैनल को। सुभाष सचदेवा प्रधान और अनिल बवेजा और देवेंद्र सिंह कलसी, गुलशन खुराना, प्रकाश विश्वकर्मा, नीरज मित्तल और राजेंद्र सिंह डटवाल इस पैनल को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जो 3 व्यक्ति, उसमें से एक राजेश चोपड़ा अभी आपके सामने में हैं। हम उनसे बात करेंगे, जो कि राजेश चोपड़ा कीर्ति नगर के एक जाने माने व्यक्तियों में से एक हैं और कांग्रेस पार्टी के ये नुमाइंदे रहे हैं और चुनाव तक इनके यहाँ लड़ा गया और यहीं के ये व्यापारी हैं। तो अगर मार्केट का यह चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में एक पैनल का ये समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरे पैनल से भी उनका उसी प्रकार से लगाव है। तो आखिर इस तरीके की स्थिति में ये अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और ये जो आए हैं आज चुनाव में एक पैनल के साथ, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये क्यों समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने के पीछे कारण क्या है। मार्केट से ये प्रारंभ से, आज से नहीं, प्रारंभ से ये जब से इन्होंने होश संभाला है इस मार्केट को देखते चले आ रहे हैं और मार्केट में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं। जब वो समस्याएं उठी है तो राजेश चोपड़ा उसमें किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी भी निभाने का काम किया है। राजेश जी, पहले अपना आप परिचय देते हुए डीआईडी को बताइए, जो कि आप 2 पैनल में से एक पैनल को क्यों समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप इस मार्केट के सभी व्यापारियों से परिचित हैं और सभी पैनल के सदस्यों से परिचित हैं। ललित जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरे लिए सबसे पहले ये जो मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ, ये राजनीतिक रूप से नहीं दे रहा, एक व्यापारी भाई के नाते दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका दोनों पैनल के प्रतिनिधियों से बहुत प्यार है। बिल्कुल, वो सभी हमारे व्यापारी भाई हैं। सिर्फ मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो ये था कि मार्केट में समस्याएँ पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये एक विशेषता होती है एक अच्छे प्रतिनिधि की, जो मार्केट के हित में कार्य करे। मैंने महसूस किया है कि अभी जो भी एसोसिएशन के सदस्य, पहले हम वोट करते थे तो हम सोचते थे कि भाई इस बार एक पैनल को जिताना है हमने, और हम खुद भी उनकी फेवर में हम ये कार्य करते थे। परंतु अभी आज देश में ना एक बदलाव की लहर सी पैदा हुई है। आज हर जगह बदलाव चाहिए। एक टीम पर हम काफ़ी समय से भरोसा करते आ रहे हैं और उसके बावजूद हमने दूसरी टीम को कभी मौका नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि इस बार आप सब उस दूसरी टीम को मौका दें, ताकि वो भी आपको अपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, आपको मार्केट के हित में अच्छे कार्य कर सकें। और मैं तो उम्मीद करता हूं जहां भी बदलाव हुआ है वहां कुछ अच्छा ही हुआ है और आगे अच्छा भी होगा। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है सभी व्यापारी भाइयों से कि इस बार बदलाव लाएं और इस बार सुभाष गुप्ता पैनल को आप विजयी बनाएं। और देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि व्यापारी भाइयों के दबाव से ही एसोसिएशन चलेगी। आप अगर जिता के किसी को भूल जाओ और दोबारा उम्मीद करो कि जी आपके घर पे हर चीज़ बैठ के समस्या का समाधान होगा, वो कभी नहीं होगा। जब तक हम खुद अपने हितों के लिए अपनी बात को लोगों, अपने प्रधान के समक्ष नहीं रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के समक्ष नहीं रखेंगे, कभी कार्य नहीं होता। व्यापारी भाई भी सो जाते हैं, व्यापारी भाई भी सारी समस्याओं को, जब इलेक्शन आता है तो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, हमारे यहाँ ये दिक्कत थी, हमारे यहाँ दिक्कत थी। परंतु मैं उनको भी कहूँगा कि इस बार वोट बहुत सोच समझ के दें, और बदलाव जो है देश में चल रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। राजेश चोपड़ा जी ने आपको बताया जो कि मार्केट में बदलाव की ज़रूरत है और आप सजग हों। आप सजग हों का अर्थ यह होता है कि मतदाता, आप जो मतदाता हैं वो सजग हों। आप यह तय करें कि मार्केट के विकास के लिए किसे चुनना चाहिए, किसे वो आप पद देना चाहिए, जो आगे भविष्य में आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठा सके, मार्केट का विकास कर सके।